कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग या तो पूरी तरह चिपक जाते हैं या पूरी तरह भाग जाते हैं। वे या तो हर चीज से आसक्त हो जाते हैं या फिर जिम्मेदारी से पलायन कर लेते हैं, और इसी दो अतियों के बीच उनका जीवन असंतुलित हो जाता है। आज कोई रिश्ते में इतना चिपक जाता है कि खुद को खो देता है, और कोई काम से इतना भागता है कि अपने कर्तव्य से कट जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह गहरा संतुलन सिखाते हैं कि आसक्ति त्यागने का अर्थ कर्तव्य त्यागना नहीं है, बल्कि कर्तव्य को बिना लालच, बिना डर और बिना स्वार्थ निभाना ही सच्चा योग है। कलयुग में लोग सोचते हैं कि अगर वे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं रहेंगे तो वे ठंडे या निर्दयी कहलाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि अत्यासक्ति ही सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। आज रिश्तों में लोग सामने वाले को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत बना लेते हैं, और जब वह व्यक्ति अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता तो प्रेम शिकायत में बदल जाता है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि प्रेम तब शुद्ध होता है जब वह स्वतंत्र हो, बंधन नहीं। प्रोफेशनल जीवन में भी लोग परिणाम से इतना चिपक जाते हैं कि नैतिकता, स्वास्थ्य और शांति सब दांव पर लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन बहुत कठोर है। कलयुग में जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि काम करना उसका कर्तव्य है लेकिन परिणाम उसकी पहचान नहीं, वही व्यक्ति भीतर से सुरक्षित रहता है। 12वीं सीख का यह आरंभिक संदेश यही है कि जीवन में जुड़ो जरूर, लेकिन जकड़ो मत। जिम्मेदारी निभाओ जरूर, लेकिन अपनी आत्मा गिरवी मत रखो। जब इंसान इस संतुलन को सीख लेता है, तब वह न तो टूटता है और न ही भागता है। वह स्थिर होकर कर्म करता है, और यही स्थिरता उसे भीड़ में भी अलग बनाती है। कलयुग में आसक्ति और जिम्मेदारी का अंतर न समझ पाने के कारण इंसान या तो भावनाओं में डूबकर विवेक खो देता है, या फिर विवेक के नाम पर भावनाओं से भागने लगता है, और दोनों ही स्थितियां उसे भीतर से असंतुलित कर देती हैं। आज लोग कहते हैं कि मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह अक्सर चोट से उपजा हुआ पलायन होता है, न कि सच्ची वैराग्यता। और दूसरी ओर कुछ लोग यह कहते हैं कि मेरे बिना सब बिखर जाएगा, जो दरअसल अहंकार से जन्मी आसक्ति है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जिस संतुलन की बात करते हैं वह यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व का बोझ भी नहीं बनाना है। कलयुग में बहुत से लोग रिश्तों में इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे सामने वाले को अपनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने इतना दिया है तो बदले में वैसा ही मिलना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो प्रेम शिकायत, नियंत्रण और अंततः पीड़ा में बदल जाता है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि जिम्मेदारी वह है जो स्वेच्छा से निभाई जाए, न कि डर या अपेक्षा से। आज के समय में माता, पिता, जीवन साथी, दोस्त या कर्मचारी सब कहीं न कहीं इस बोझ तले दबे हैं कि उन्हें कुछ बनकर दिखाना है, जबकि सच्चाई यह है कि संबंध तब स्वस्थ रहते हैं जब उनमें स्वतंत्रता सांस ले सकती है। प्रोफेशनल जीवन में भी आसक्ति का यही रूप दिखता है। लोग अपने पद, पैसे या पहचान से इतना चिपक जाते हैं कि वे खुद को उसी में सीमित कर लेते हैं, और फिर जब वह छिनता है तो उनका आत्मसम्मान भी गिर जाता है। 12वीं सीख हमें यह याद दिलाती है कि काम करो पूरे मन से, लेकिन खुद को काम मत बनाओ। कलयुग में जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी जिम्मेदारी कर्म तक है, परिणाम तक नहीं, वही व्यक्ति दबाव में भी सही निर्णय ले पाता है। जब इंसान आसक्ति छोड़कर जिम्मेदारी निभाता है, तब उसका मन हल्का रहता है, उसका निर्णय स्पष्ट रहता है, और उसका जीवन बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद भीतर से स्थिर बना रहता है। और यही स्थिरता उसे भीड़ में रहते हुए भी स्वतंत्र बनाती है। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी थकान बाहरी मेहनत से नहीं, बल्कि अंदर चल रहे खिंचाव से आती है। एक तरफ आसक्ति खींचती है और दूसरी तरफ जिम्मेदारी दबाव बनाती है,
और इंसान इसी तनाव में जीते जी बूढ़ा हो जाता है। आज लोग दिन रात काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, समाज की अपेक्षाएं पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन बना रहता है, क्योंकि वे हर काम के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही चेतावनी देते हैं कि जब कर्तव्य अहंकार से जुड़ जाता है तो वह बोझ बन जाता है। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी मुझे समझा नहीं जाता, और यह भावना दरअसल आसक्ति का ही एक रूप है, मान्यता की आसक्ति। रिश्तों में भी यही जहर धीरे धीरे घुलता है। जब कोई यह मान लेता है कि उसका त्याग उसे नियंत्रण का अधिकार देता है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि सच्चा त्याग वह है जिसमें गिनती नहीं होती। आज के समय में माता पिता बच्चों से, पति पत्नी एक दूसरे से, और कर्मचारी अपने काम से यही अपेक्षा पाल लेते हैं कि उनके त्याग का हिसाब रखा जाए, और जब यह हिसाब नहीं मिलता तो प्रेम कड़वाहट में बदल जाता है। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति केवल पहचान और तारीफ के लिए काम करता है, वह भीतर से कभी संतुष्ट नहीं होता, जबकि जो व्यक्ति अपने कौशल और ईमानदारी को जिम्मेदारी मानकर काम करता है, वही स्थायी सम्मान कमाता है। कलयुग में ज्यादातर लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे हर भूमिका को जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं, जबकि जीवन का संतुलन इसी में है कि हम भूमिका निभाएं, भूमिका बन न जाए। 12वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि जब इंसान आसक्ति छोड़कर जिम्मेदारी निभाता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है, और उसकी अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से कम हो जाती हैं। और जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तब संबंध बोझ नहीं लगते, काम थकाता नहीं, और जीवन धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगता है। कलयुग में इंसान धीरे धीरे यह भूल गया है कि जिम्मेदारी का असली अर्थ बोझ उठाना नहीं, बल्कि सचेत रूप से उपस्थित रहना है, और इसी भूल के कारण वह हर भूमिका को सिर पर लाद लेता है, घर में, काम पर, रिश्तों में, और फिर कहता है कि जीवन बहुत भारी है। आज लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन दरअसल उनके ऊपर अपेक्षाओं की गठरी है जिसे उन्होंने खुद ही बांध लिया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म तब शुद्ध रहता है जब उसमें अहंकार नहीं होता। कलयुग में जब इंसान यह मान लेता है कि उसके बिना सब रुक जाएगा, तब उसकी जिम्मेदारी सेवा नहीं, नियंत्रण बन जाती है। रिश्तों में यही स्थिति सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जहां प्रेम धीरे धीरे अधिकार में बदल जाता है और की जगह दखल ले लेता है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि जिम्मेदारी निभाते समय यह याद रखना जरूरी है कि सामने वाला भी स्वतंत्र चेतना है, कोई परियोजना नहीं। आज माता पिता बच्चों को दिशा देने के नाम पर उनके निर्णय छीन लेते हैं, और जब बच्चे विद्रोह करते हैं तो वे कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे लिए सब किया, जबकि सच्चा मार्गदर्शन वह है जो स्वतंत्रता के साथ दिया जाए। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति हर चीज खुद ही संभालना चाहता है, वह न केवल दूसरों को कमजोर करता है, बल्कि खुद भी थक जाता है। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए बर्नआउट का शिकार होते हैं क्योंकि वे जिम्मेदारी और स्वामित्व के बीच की रेखा भूल जाते हैं। 12वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची जिम्मेदारी में भरोसा होता है, डर नहीं। जब इंसान यह सीख लेता है कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, लेकिन परिणाम और नियंत्रण छोड़ देना है, तब उसका मन हल्का होता है, उसका काम प्रभावी होता है, और उसके रिश्ते सांस लेने लगते हैं। और इसी संतुलन में वह जीवन को बोझ नहीं, साधना की तरह जीना शुरू कर देता है। कलयुग में इंसान को सबसे ज्यादा जो बात नहीं सिखाई गई, वह यह है कि जिम्मेदारी निभाते हुए भी भीतर से मुक्त कैसे रहा जाए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कुछ बनो, सबको संभालो, कमजोर मत दिखो, और धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि हमारी कीमत उतनी ही है
जितना हम दूसरों के लिए करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार यह संकेत देते हैं कि कर्म का मूल्य उसकी संख्या से नहीं, उसकी चेतना से तय होता है। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर काम को साबित करने का माध्यम बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे रुके तो लोग उन्हें व्यर्थ समझेंगे। रिश्तों में भी यही भय काम करता है, जहां प्रेम इस डर से दिया जाता है कि कहीं छोड़े न जाए, और यही डर प्रेम को जकड़न में बदल देता है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि सच्ची जिम्मेदारी वहां होती है जहां डर नहीं होता, जहां इंसान यह जानता है कि वह दे रहा है क्योंकि यह सही है, न कि इसलिए कि उसे बदले में कुछ चाहिए। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति केवल अपनी उपयोगिता के लिए काम करता है वह भीतर से असुरक्षित रहता है, जबकि जो व्यक्ति अपने काम को सेवा मानकर करता है वह दबाव में भी स्थिर रहता है। कलयुग में बहुत से लोग दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालते ढालते यह भूल जाते हैं कि वे खुद क्या चाहते हैं, और फिर एक दिन अचानक उन्हें लगता है कि उनका जीवन उनका नहीं रहा। 12वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि जिम्मेदारी निभाना आत्मत्याग नहीं, आत्मजागरूकता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह उपयोगी होने से पहले पूर्ण है, तब वह जिम्मेदारी को बोझ की तरह नहीं, योगदान की तरह निभाता है, और उसी क्षण से उसका जीवन बाहर से व्यस्त होने के बावजूद भीतर से शांत होने लगता है। कलयुग में सबसे खतरनाक थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, और यह थकान तब पैदा होती है जब इंसान लगातार जिम्मेदारी निभाता है लेकिन भीतर से स्वीकार नहीं करता कि वह भी इंसान है, मशीन नहीं। आज लोग मजबूत दिखने की इतनी कोशिश करते हैं कि वे खुद को महसूस करने की अनुमति ही नहीं देते, और फिर एक दिन अचानक भीतर से खाली, चिड़चिड़े और टूटे हुए हो जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण यही गहरी बात समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपनी पहचान बना लेता है वह धीरे धीरे अपनी आत्मा से कट जाता है। कलयुग में लोग यह मान लेते हैं कि अगर वे हर समय उपलब्ध नहीं रहेंगे, हर समस्या नहीं सुलझाएंगे, हर बोझ नहीं उठाएंगे, तो वे महत्वहीन हो जाएंगे, और इसी डर में वे खुद को खत्म कर लेते हैं। रिश्तों में यह सबसे ज्यादा तब दिखता है जब कोई एक व्यक्ति लगातार देने वाला बन जाता है और दूसरा केवल लेने का आदी हो जाता है, और फिर जब देने वाला थककर रुकता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि सच्ची जिम्मेदारी आत्मविनाश नहीं मांगती। आज के समय में बहुत से लोग इसलिए भीतर से टूटते हैं क्योंकि वे ना कहना सीख ही नहीं पाए। वे हर अपेक्षा को जिम्मेदारी समझ लेते हैं। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति हर काम अपने ऊपर ले लेता है वह शुरुआत में सराहा जाता है, लेकिन अंत में थका हुआ, चुप और अकेला रह जाता है। कलयुग में संतुलन का अर्थ यह नहीं कि तुम कम करो, बल्कि यह है कि तुम होश में रहकर करो। 12वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि जिम्मेदारी का सबसे शुद्ध रूप वही है जो आत्मसम्मान के साथ निभाई जाए। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसे भी आराम, सीमाएं और शांति चाहिए, तब वह जिम्मेदारी से भागता नहीं, बल्कि उसे और बेहतर ढंग से निभाने लगता है, और उसी क्षण से उसका जीवन संघर्ष नहीं, साधना बनना शुरू हो जाता है। कलयुग में इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सहनशीलता को चुप्पी और त्याग को आत्मदमन समझ लेता है, और इसी भ्रम में वह सालों तक भीतर ही भीतर घुटता रहता है। समाज ने उसे सिखाया है कि जो ज्यादा सहता है वही अच्छा इंसान है, जो शिकायत नहीं करता वही मजबूत है, और जो खुद को पीछे रखता है वही जिम्मेदार है। जबकि सच्चाई यह है कि बिना चेतना के किया गया त्याग अंत में विष बन जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ आत्महिंसा नहीं, संतुलन है। कलयुग में बहुत से लोग इसलिए कड़वे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर सबको समझा लेकिन किसी ने उन्हें नहीं समझा, और यह पीड़ा एक दिन क्रोध बनकर बाहर आती है। रिश्तों में यह तब दिखता है जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं कभी स्पष्ट नहीं करता, लेकिन भीतर ही भीतर उम्मीद पाल लेता है कि सामने वाला सब समझ लेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम शिकायत में बदल जाता है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि मौन हर बार महिमा नहीं होता। कभी कभी मौन डर होता है, और डर से किया गया त्याग आत्मा को खोखला कर देता है।
आज के समय में बहुत से लोग मानसिक रूप से इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी के नाम पर दबाते रहे हैं। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति कभी यह मेरी सीमा है नहीं कहता, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। कलयुग में असली शक्ति यह नहीं कि तुम कितना सह सकते हो, बल्कि यह है कि तुम कब और कैसे अपनी सच्चाई व्यक्त कर सकते हो। 12वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि जिम्मेदारी और आत्मसम्मान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जब इंसान यह सीख लेता है कि वह अपनी सीमाओं के साथ भी उपयोगी हो सकता है, तब उसका मन शांत होता है, उसका प्रेम शुद्ध होता है और उसका जीवन भीतर से टूटने के बजाय स्थिर होने लगता है। कलयुग में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि इंसान गिरता है, बल्कि यह है कि वह गिरने के बाद भी खुद को उठने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि मजबूत वही है जो कभी टूटता नहीं। इसी भ्रम में लोग अपने दर्द को छुपाकर आगे बढ़ते रहते हैं और भीतर एक खालीपन जमा होता जाता है जो समय के साथ आत्मविश्वास, करुणा और आनंद तीनों को खा जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण यह गूढ़ संकेत देते हैं कि गिरना प्रकृति है और जागरूक होकर उठना साधना। कलयुग में लोग असफलता से इतना डरते हैं कि वे कोशिश ही नहीं करते और फिर अपने ही भीतर यह कहानी पाल लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर ठहराव एक तैयारी होता है। रिश्तों में भी यही मानसिकता दिखती है। एक बार चोट लगने के बाद लोग दिल बंद कर लेते हैं और उसे समझदारी कह देते हैं, जबकि भीतर प्रेम देने की क्षमता धीरे धीरे सूखती जाती है। 12वीं सीख यह सिखाती है कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करने की क्षमता है, और जो महसूस करना छोड़ देता है वह सुरक्षित तो हो सकता है, जीवित नहीं। प्रोफेशनल जीवन में भी जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें छुपाने लगता है, वह भीतर से डरपोक होता जाता है और यही डर उसकी रचनात्मकता को मार देता है। कलयुग में आगे वही बढ़ता है जो खुद से ईमानदार होता है, जो यह मान सकता है कि वह थका है, भ्रमित है, लेकिन फिर भी सीखने को तैयार है। 12वीं सीख का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि खुद को उठाने के लिए पहले खुद को गिरा हुआ मानना पड़ता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि टूटना अंत नहीं, प्रक्रिया है, तब उसका मन हल्का होता है, उसका साहस लौटता है और उसका जीवन एक बार फिर भय नहीं, संभावना से चलने लगता है।